नमस्कार। 16 अगस्त 2025 को एक ऐसे परिवर्तन है सूर्यदेव का जो एक चमत्कारिक और एक अद्भुत परिवर्तन को बताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ दो बड़ी बात है। पहली बात है कि सूर्यदेव अपने ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में उनका अपना मूल त्रिकोण और स्वराशि है, इसलिए वहाँ सूर्यदेव अति बलशाली हो जाएंगे और शुभता उनके अंदर अधिक जमा हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, साथ में केतु देव बैठे हैं। अब यहाँ दो मत है। पहला मत है कि केतु और सूर्य दोनों जब मिल गए हैं तो एक अशुभ प्रभाव को भी जन्म दे सकता है। जैसे केतु क्या है, इसको समझना है। केतु को हम लोग एक नेगेटिव ग्रह मानते हैं फल देने के लिए। पापी ग्रह, राहु केतु, क्रूर ग्रह, खराब ग्रह। दूसरी तरफ केतु डबल अग्नि तत्व का अच्छा संकेतक है और सूर्य भी अग्नि तत्व और वो राशि भी अग्नि तत्व। इसका अर्थ है कि ये नैसर्गिक कुंडली के पंचम स्थान में काफी ही सूर्यदेव अति क्रोधी, तेजस्वी, बलशाली और तेज को पाने वाले हो गए, अग्नि के स्वरूप हो गए, बहुत जबरदस्त। तो ये एक नेगेटिव रिजल्ट हुआ। लेकिन इसके अंदर एक योग बन जाता है, जो योग इतना शक्तिशाली और इतनी बड़े रिजल्ट को देता है जो चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए कहा चमत्कारिक और अद्भुत योग बन रहे हैं। सूर्य है आपका नाम, यश और कृति, और केतु है झंडा, ध्वज। इसलिए इसे कहते हैं कृति ध्वज योग, शक्तिशाली कृति ध्वज योग। जिस भी राशि वालों के ऊपर यह फिट बैठ गया, जानेंगे आगे, उनके तो नाम यश चारों तरफ फैलेंगे। उनका नाम झंडे की भांति सबसे टॉप पर चला जाएगा। यही है कृति ध्वज योग। नेम, फेम, मान, सम्मान, यश, सफलता देने वाले। लेकिन नैसर्गिक रूप से अगर देखा जाए तो यहां पर सूर्यदेव और केतुदेव का मिलन, ये कीर्ति ध्वज योग, और ये एक तरह का जो अग्नि स्वरूप सूर्य है वो कहां प्रभाव डालेंगे। सूर्य है आपका फादर, पिता, और केतु क्या है, अलगावकारी ग्रह, पिता से अलग होने का योग। क्या जरूरी है सारे राशि वाले पति के? ये मूलभूत पर 12 राशियों पर लागू हो रहा है, लेकिन बाद में अलग अलग बताएंगे। इस अवधि में पिता से अलगाव की स्थिति को दिखाता है। मेडिकल के क्षेत्र में जो है, जिनका दवा से जुड़ा काम हो, डॉक्टर पेशा से जुड़े हो, उनके लिए तो ये कीर्ति ध्वज का काम करेंगे, उनको सफलता दिलाएंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनके लिए भी ये कीर्ति ध्वज का रोल अदा करेंगे, उनको सफलता दिलाएंगे। या कोई प्रमोशन मिल गया तो ऐसे जगह जहां उनके नाम चारों तरफ फैले। गवर्नमेंट सेक्टर, सूर्य राजा है, राजनीतिक क्षेत्र में जो जुड़े हैं उनके लिए सबसे चमत्कारिक रिजल्ट देंगे, क्योंकि एक राजनेता देश विदेश में रातों रात फेमस हो जाते हैं। ऐसे योग सहयोग बना दिए हैं ये कीर्ति ध्वज योग। नेगेटिव प्रभाव जरूर डाल रहे हैं, तो फादर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, फादर से आपको अलग कर रहे हैं अचानक। साथ साथ में ये सूर्यदेव आपको फिजिकली हार्म पहुंचा सकते हैं। सूर्य क्या आत्मा है, केतु क्या अध्यात्म है। ये अलग बात है कि इस अवधि में आध्यात्मिक आपका गति बढ़ेगा, लेकिन सूर्य हृदय भी है और केतु अटैक भी है, तोड़ फोड़ जोर। केतु अचानक इस अवधि में हृदय रोगियों के लिए अच्छा नहीं है। 12 राशियों की बात हो रही है, क्योंकि कारकत्व पर बात हो रही है। इसलिए इसे जब हम राशि मंडल की ओर ले जाएंगे तो ये कीर्ति ध्वज योग
और ये नेगेटिव योग दोनों क्या फल देंगे, इसको हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो चले हम लोग राशि मंडल पर देखिए क्या प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंह राशि वाले, जब सिंह राशि वालों के ही राशि पर सूर्यदेव स्वगृह मजबूत होकर बैठे हैं और केतु भी साथ में है, तो कैसा रिजल्ट देगा। ये आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, हृदय पर प्रभाव डालता है, आत्मा को प्यूरिफाई करता है। लेकिन मन और मस्तिष्क पर तो प्रभाव डालेंगे ही, और यहाँ ये प्रभाव एक तरफ बार बार इशारा करेगा, या तो अध्यात्म ज्वाइन कर ले, कोई बड़े गुरु को पकड़ ले, आत्मिक शांति की प्राप्ति करे, या नहीं तो नेम फेम के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। यूट्यूबर है, लेखक है, या कुछ भी इस टाइप के काम करते हैं, खिलाड़ी हैं या फिल्म बनाते हैं, एक्टर है, कुछ भी है जिसमें नेम फेम की ज़रूरत हो, कलाकार है, तो निश्चित ये समय आपको सिंह वाले बेचैनी पैदा करेंगे कि कैसे हाईलाइट हो। और यही वो चमत्कार की घड़ी है आपका अगस्त। 16 अगस्त के बाद एक माह के अंदर में ये सिंह राशि वालों को चमत्कारिक रिजल्ट देंगे, नेम फेम के साथ, जबरदस्त मान सम्मान की वृद्धि। लेकिन आप हेल्थ के प्रति थोड़ा अलर्ट रहेंगे, हृदय रोगी सतर्क रहेंगे, थोड़ा हड्डी उड्डी का परेशानी दिखता है, सर में कोई तरह का दर्द, चोट चपेट का भय बना हुआ रहता है, ये इस तरह का कुछ प्रॉब्लम रहेगा जिसका उपाय बताएंगे। लेकिन रहेगा तो लीडरशिप के साथ आप आगे, और जो राजनीति है उनके लिए सबसे अच्छा समय है। कन्या राशि की बात अगर की जाए तो कन्या राशि वालों के 12वें घर में, विदेश घर में, मोक्ष घर में, हानि घर में ये योग बन गए हैं, तो मोक्ष वर्ड होता है। यहाँ पर केतु मोक्षदाता है, असुज मोक्ष के घर के साथ एक शक्तिशाली मोक्ष योग, जो मोक्ष के लिए रुके हुए थे साधु महात्मा, जिनकी अवस्था वो ऐसा पहुँच चुका है, इसी समय में मोक्ष लेंगे निश्चित, जो कन्या राशि वाले। दूसरी तरफ जो विदेश जाना चाहते थे, अचानक उनके प्रोग्राम बनेंगे, अचानक खर्चे भी बढ़ेंगे, जैसे ऋण को चुकाने में, शत्रु झगड़ा विवाद को निपटाने में, किसी रोग को भगाने में, रोग के पीछे भी थोड़ा खर्च बढ़ेंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर में कभी कभी सरकार की तरफ से दंड भी मिल सकता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनको नेम फेम देने वाला बन जाता है। जितने भी ऋषि मनीषी अच्छा धार्मिक प्रवचन करने वाले लोग हैं, उनको इस माह में अचानक हाईलाइट होने का योग बनता है, नेम फेम फैलने का योग बनता है। ये उनके लिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है। जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो देखते हैं कि ये आपके इनकम घर में स्वगृही हो जाते हैं, और जब इनकम घर में स्वगृही हो गए हैं सूर्यदेव और केतु के साथ में, तो कुछ न कुछ तो ऐसा चमत्कारिक इनकम आपके जरूर जन्म लेंगे, जिसे कोई रेंट अचानक शुरू हो जाए मिलना, कोई ब्रोकरेज दलाली कमीशन का काम अचानक शुरू हो जाए, या कोई साइड बिजनेस अचानक शुरू हो जाए। ये आपको कोई अचानक इनकम दिला सकते हैं। और कभी कभी ये आपके साइड इनकम और ब्रोकरेज दलाली कमीशन से अलग भी आपको कर सकते हैं। ये भी है, क्योंकि इनका काम ही है, केतु के साथ है तोड़ना और जोड़ना, बड़े भाई बहन को कष्ट परेशानी, उनसे अलगाव की स्थिति। सोसाइटी समाज में आपको जबरदस्त नाम मिलेगा। आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोल देंगे, सोसाइटी में देखेंगे अचानक आपके नाम फैलने लगे। ये आपके समाज के लिए अच्छा है। और कुछ बहुत नज़दीकी हितैषी प्रेमी भाई, इन सब से आपको अलग कर सकते हैं। ये नेगेटिविटी इसमें ज़रूर है। इच्छा पूर्ति नेम फेम के दिशा में, संतान को कष्ट हो सकता है, प्रेम प्रसंग अलग हो सकते हैं, एजुकेशन शिक्षा में नेम फेम मिल सकता है, शेयर मार्केट में धोखा हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा तुला राशि वाले सतर्क रहें। जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो एक बात जरूर है, कर्म स्थान पर दिग्बली सूर्यदेव चमत्कारिक रिजल्ट लेके बैठे हैं केतु के साथ। एक बात जान ले, जो वृश्चिक वाले हैं
इस अवधि में जॉब छूटना और जॉब मिलना दोनों कंडीशन बनते हैं। क्या होता है, अचानक आपके जॉब छूट सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में उनको ये दिखाई दे सकता है, और इस अवधि में अचानक आपको ऐसे जॉब की प्राप्ति होगी जिसकी आपने कभी कामना नहीं की थी, बहुत ऊंचे लेवल का, और जॉब से नेम फेम प्राप्त करना। इस 1 माह की अवधि में यदि आपके कहीं जॉब फंसे हैं तो वो अचानक आते हैं, निश्चित मिलेंगे, और जब मिलते हैं तो समझ जाए आपका किस्मत चमक गया। ये सूरज तो आपको टॉप पर लेके जाएगा, और ये सूरज केतु का युति आपके ध्वज झंडा को ऊपर तक पहुंचाएगा, नेम फेम यश दिलाएंगे, अचानक ट्रांसफर प्रमोशन मिलेगा। ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए। नेगेटिव रिजल्ट अगर देखा जाए तो माता की तरफ से थोड़ा परेशानी, कष्ट, अलगाव की स्थिति, और हृदय रोगी थोड़ा सतर्क रहें, वहाँ अटैक का भय है, और गाड़ी घोड़ा वाहन इस सब से थोड़ा चोट चपेट का डर है, बस वहाँ आपके नेगेटिव प्रभाव। लेकिन नेगेटिव प्रभाव जब हो तो जरूर इस अवधि में अच्छे कृति ध्वज है, लेकिन फिर भी आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए, या सूर्य को जल चढ़ावे प्रतिदिन, रोली अक्षत लाल फूल डाल के, कुछ ना समझ में आए या कोई आदित्य हृदय का पाठ करें, गायत्री मंत्र जपते हैं तो बहुत अच्छा, कुछ भी करें सूर्य के लिए। नहीं तो समझ में आए गाय को गुड़ रोटी खिलावे प्रतिदिन, बहुत अच्छी। तो ये स्थिति बनाए हैं और आप उसका लाभ लें। आगे की वीडियो में